नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मार्केट का थोड़ा माहौल ख़राब चल रहा है आजकल। ये वीडियो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है मेरे यूट्यूब चैनल से। मैं जो कंटेंट बनाता हूँ एजुकेशनल स्किल बेस्ड मेजोरिटी स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, पर अभी कुछ चीज़ें चल रही है तो मुझे लगा यार इसके बारे में बात करनी चाहिए, मुझे अपना ओपिनियन आपके साथ में शेयर करना चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर यू माई ओपिनियन कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। और आपने थंबनेल से जान ही लिया होगा कि अभी इतने मर्डर्स हो रहे हैं ना मर्दों के कि हमें हमें डर लगने लगा शादियों के लिए, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट, ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं और सोसाइटी का क्या योगदान है और ये चीज़ों को सही कैसे किया जा सकता है। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ खत्म नहीं की जा सकती, बंद नहीं की जा सकती, कंप्लीटली नहीं स्टॉप किया जा सकता, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। ये मतलब ऐसे ही हो रही है अपने आप से या कोई करवा भी रहा है या कुछ भी हो सकता है। मतलब यू नेवर नो कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना, कुछ भी हो सकता है। सो सबसे पहले यू नो कि अभी एक केस हुआ था सोनम और राजा रघुवंशी का, सेम केस कि उसको मार दिया गया। उससे पहले केस हुआ मुस्कान का और सौरभ राजपूत का, उसको भी मार दिया गया बेचारे को। एंड इट इज़ बिकॉज कि उनके कहीं बाहर लवर्स थे और वो मारे गए। मैं ये चीज़ों से क्यों, मुझे लगता है कि मेरे को बात करनी ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मेरा अभी वो वक्त है, मैं 23-24 साल का हो चुका हूँ। माई फैमिली स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट द मैरिज कि भाई शादी कर ले। मेरे को अभी तक 2-3 सगाइयाँ आ चुकी है ऑलरेडी। मेरी मम्मी को फ़ोन आता है कि एक लड़की है, तुम्हारे बेटे की सगाई करवा लो, ये करवा लो, एंड आई डिनाई कम्प्लीटली, ठीक है, कि भाई अभी नहीं करनी मेरे को रीज़न ये है कि यार पहले चीज़ तो मेरी उम्र नहीं है, 23-24 साल इज़ नॉट द राइट एज फॉर शादी ना। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि शादी के लिए घर वाले क्या सोचते हैं और हमें क्या सोचना चाहिए और एक्चुअल में सही चीज़ है क्या। और मैं वो जो भी चीज़ आपको शेयर करूंगा इट इज़ कम्प्लीटली अप टू माई अंडरस्टैंडिंग, जितना मुझे समझ आता है चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, आप मुझे बता सकते हो, लेकिन मैं जो भी इस वीडियो में आपको चीज़ें बताऊंगा वो सिर्फ मेरी समझदारी के हिसाब से है, जो मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ। मैं किसी को थोपने वाला नहीं हूँ कि मैं ऐसे सोचता हूँ आपको भी ऐसा करना चाहिए, नहीं। मैं जो सोचता हूँ मैं आपको सिर्फ मेरा ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, मैं ना ऑनेस्टली बताऊं तो अरेंज मैरिज के लिए बहुत डरा हुआ हूं। मतलब आई डोंट वांट टू डू अरेंज मैरिज, क्योंकि अरेंज मैरिज ना मेरे को तुक्के वाली बात लगती है एक तरीके से। देयर आर 50-50% चांसेस कि मैंने एक लड़की से शादी करी जिसको मेरे घर वाले सगाई करने के लिए जाएंगे, लड़की वहाँ प्रेजेंट होगी और लड़की को देखेंगे मेरे घर वाले, हाँ चलती ठीक है, सुंदर है, खाना बना लेती है, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी इज़ नॉट अबाउट कि भाई मेरे पड़ोसियों को ये पता लगेगा कि अरे इनके लड़के की शादी होगी तो पड़ोसी बोलेंगे क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी सगाई होगी, तुम्हारी शादी हो गई। शादी इज मोर अप टू कि यार मैं अपनी बीवी के साथ में क्या अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ। दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू माई सेल्फ ओनली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जो प्लेटफॉर्म आपको स्किल डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप एक जॉब पर्सन है, तो आप अपने एक्स्ट्रा 2 से 3 घंटा यूज़ करके पर डे कुछ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, जिससे आप महीने का 1 लाख रुपए तक की इनकम आराम से जनरेट कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का नाम है wealtho.io। यहाँ पर आप एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, एआई से रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्किल्स जो आपको पार्ट टाइम पैसा कमाने में हेल्प कर सकती हैं। इनके बहुत सारे कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज को उन्होंने पैकेज में डिज़ाइन करके दिया है, जहां पर आपको अल्फा पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, लेगेसी पैकेज, ऐसे कुछ पैकेजेस आपको मिल जाएंगे जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और एनरोलमेंट के टाइम पे आप ये प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अच्छा खासा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको wealtho.io की वेबसाइट मिल जाएगी और एक प्रेजेंटेशन वीडियो भी मिल जाएगा, जिससे आप वेल्थो के बारे में बहुत सारी चीज़ें और समझ सकते हो। इन शॉर्ट ये एक स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको ट्रेनर सिखाते हैं, लाइव क्लासेज होती हैं, कोर्सेज आपको दिए जाते हैं, जो लाइफ टाइम का एक्सेस आपके पास रहता है। और इन कोर्सेज से स्किल डेवलप करने के बाद में आप महीने का 1 लाख रुपए तक आराम से जनरेट कर सकते हो। और अगर आपकी फर्स्ट इनकम की बात करें तो आप इसको ज्वाइन करने के विद इन 7 डेज में ही आप अपनी फर्स्ट इनकम जनरेट कर सकते हैं और पहले महीने से आप 25 से 30 हज़ार रुपए की इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही मैं इनके व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उनको व्हाट्सअप पर मैसेज करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। अब चलते हैं वापस हम अपने वीडियो के ऊपर। जब भी मेरी फैमिली वाले मेरे को बोलते हैं कि तेरी सगाई आई है, चल तू सगाई कर ले, तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार मैं एक लड़की के साथ ज़िंदगी बिता पाऊंगा कि नहीं बिता पाऊंगा। क्योंकि ये जो चीज़ें भी मार्केट में हो रही है दैट इज़ रियली स्कैरी फॉर मर्द जात ना, मर्द खतरे में है तो वो मुझे भी लगता है कभी कभी। और ये है कि अगर लड़की गलत आ गई बाई एनी चांस, तो यू नेवर नो कि आपकी ज़िंदगी नरक बन सकती है, ठीक है। यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का हूँ, मेहनत करके चीज़ें कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, धीरे धीरे तरक्की करूँगा, धीरे धीरे बनाऊंगा। और एक शादी का एक गलत फैसला मेरी ज़िंदगी की सारी तरक्की को जीरो बना देगा। मेरे माँ बाप की खुशियाँ, मेरी खुशियाँ विल बी डेड फॉर लाइफ टाइम, राइट। सो दैट्स वाई आई एम स्कैर्ड कि यार मुझे नहीं करनी है।
लेकिन इसके पीछे हम बात करते हैं कि ये अभी जो चीजें हो रही हैं व्हाई दे आर हैपनिंग नाउ। देखो सिंपल सी चीज है, माँ बाप ना बहुत रिजिड चीज होते हैं। एक ना माँ बाप में हमेशा एक ईगो होता है बच्चे को लेके कि अरे अगर मान लो आप अपने पिताजी को कोई बात समझाओ तो तुम्हारे पिताजी को भले ही वो बात सही लगे, लेकिन ईगोस्टिक होने के चक्कर में तुम्हारे पिताजी कहेंगे कि अरे मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे समझाओगे, इतने बड़े हो गए तुम। तो वो एक ईगो आ जाता है बीच में। अब पता नहीं वो ईगो है वो क्या है, लेकिन वो बाप बाप ही होता है ना, वो एक उनमें अंदर बात होती है, वो तो वो समझेंगे नहीं आपकी चीज़ों को। इस हिंदुस्तान की मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ, यहाँ की ऑडियंस को मैं समझता हूँ, जानता हूँ। तो हिंदुस्तानी माँ बाप को ना हमेशा लगता है कि बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, मतलब बच्चे कितने समझदार हो, लेकिन माँ बाप को हमेशा यही लगता है कि बच्चे बहुत बेवकूफ़ होते हैं। और ये यही सोच हम नहीं चेंज कर सकते उस चीज़ को। तो माँ बाप के लिए एक्सेप्ट करना बच्चों के डिसीजन को बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ना जब मान लो कि नौकरी की तैयारी करने के लिए घर वालों ने आपने कहा, ठीक है, अब घर वालों को आपने मना कर दिया, आपने कहा कि मैं बिजनेस करूंगा, घर वाले तब भी आपको बेवकूफ़ समझते हैं कि भाई हमने ज़िंदगी देखी है, नौकरी लग जाए तेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, बिजनेस नहीं हो पाएगा तेरे से, ये दुनिया बड़ी मुश्किल है। तो उनको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ें लगती हैं, तो वो आपको हमेशा रोकते हैं चीज़ों को करने से कि ये मत करो वो मत करो, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते चेंज को कि भाई ये हमसे जो जनरेशन है वो चेंज हो गई है और अब ये अलग ही जा रही है, हम हमारे कंट्रोल में नहीं रह रही है। और जब भी एक सोसाइटी से बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करते हैं या उनको फील होता है कि यार हमारे समाज से अलग होने की कोशिश कर रहा है एक बंदा, एक अलग सोचने की कोशिश कर रहा है बंदा, तो लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते ही करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी जनरेशन को ये बातें सुनने को पड़ती है कि यार हमारे पापा बोलते हैं कि आज की जनरेशन तो बड़ी बेकार है और ये तो बड़ी एडवांस है, मोबाइल फ़ोन में लगी रहती है, कोई काम धंधा नहीं है इनके पास में, ये हमें ही नहीं सुनने को पड़ता। हमें अपने पिताजी बोलते हैं, हमारे पिताजी को दादाजी बोलते थे, जो दादाजी की जनरेशन थी वो अपने जो आगे की जनरेशन है उसको बेवकूफ़ समझती थी, हमारे पिताजी की जनरेशन को कि अरे आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं। अब वो हमारे पिताजी हमें समझते हैं कि अरे यार आजकल की जनरेशन तो ऐसी ही है। तो आपके समाज ने, आपके घर परिवार ने जो आपको चीज़ें सिखाई हैं, आप अगर उस पर नहीं चलते हो, आप उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो, तो आपका जो चेंज है उसको समाज और आपके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं नहीं दिस इज नॉट राइट। और इसीलिए ये चीज़ें सेम डुप्लीकेट होती है जब आप शादी की बात करते हैं। जब आपकी शादी की बात होती है 22 साल के होते होते आपके घर में आपकी घर वाले डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ लड़का बड़ा हो गया, लड़की देखना स्टार्ट करते हैं। यही उनका स्टेटमेंट होता है कि लड़का बड़ा हो गया, लड़की देखना स्टार्ट करते हैं। कभी आपके पिताजी ने आपको आके पूछा कि बेटा तुझे कोई लड़की पसंद है? नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को कि लड़का लड़की देखेगा, इतना बड़ा हो गया क्या, बाप है भी उसका, हम देखेंगे। तो वो भी एक ईगो आ जाता है बीच में कि नहीं नहीं माँ बाप की बात माननी पड़ेगी, अरेंज मैरिज करो। क्योंकि ये मुझे कई बार ना बहुत गलत चीज़ लगती है। एक बात बताओ, हमारे माँ बाप हमें क्या बोलते हैं कई बार कि अगर हम लव मैरिज की बात करें, ठीक है, तो माँ बाप क्या बोलेंगे कि हाँ बड़ा लव मैरिज करेगा तू, ऐसी आती लड़कियाँ कोई जानता तो है नहीं, तू लड़की गलत आ गई तो क्या करेगा, है ना, बड़ी लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज करो। लेकिन बात यह है कि घर वाले इतने समझदार भी नहीं है कि वो 2 बार लड़की देखेंगे और वो हाँ कर देंगे, और हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि हम एक लड़की को 1-1.5 साल 2 साल से जानते हैं और जिसके साथ हमने टाइम स्पेंड किया है और उसके लिए हम गलत फैसला कर लेंगे, नहीं ना। बट वो माँ बाप को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा बाप हूँ, इतना बड़ा हो गया तू कि अरेंज मैरिज करेगा, लव मैरिज करेगा, जो भी वॉट एवर यू आर डूइंग। तो ये जो कत्ल हो रहे हैं ना, अभी चीज़ें फैल रही है। आप देखो ये केसेस तो वो हैं जो मीडिया के थ्रू बड़े बन गए कि सोनम राजा केस हो गया या मुस्कान और सौरभ का केस हो गया, बहुत बड़ा बन गया बिकॉज ऑफ द मीडिया। बहुत सारे केसेस हैं जो नहीं आ रहे हैं आगे फ्रंट में, ठीक है, जिनको लोग जानते ही नहीं हैं। और ये तो कुछ यूपी साइड की केसेस हैं, इसके अलावा राजस्थान में भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ऐसे, और भी चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं इस तरीके की। देखो ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक सॉल्यूशन मुझे लगता है कि देयर शुड बी लव मैरिज ऑल्सो। कि देखो हाँ सौरभ और ये इसका मुस्कान का केस लव मैरिज था मान सकते हैं, लेकिन देयर आर वेरी फ्यू केसेज अरेंज मैरिज में जो ये मान लो कि एक तरीके का शोषण होता है। जितने कांड आज तक अरेंज मैरिजेस में हुए हैं, लव मैरिजेस में नहीं होते हैं उतने। अगर एक लड़का लव मैरिज में किसी लड़की से शादी करके आता, लव मैरिज करके आता, तो उसको अपनी लड़की के लिए स्टैंड लेना आता है, लेकिन अरेंज मैरिज में नहीं होता। अरेंज मैरिज में लड़की को उसका पति, उसके परिवार वाले, उसके सास ससुर सारे मिलके पीटते हैं, और ये होता है, ये कई सालों से होता आया है। लेकिन पहले मीडिया नहीं था तो ये चीज़ें सामने नहीं आई, तो अब लोगों को लगता है कि आजकल ही ज़्यादा हो रहा है। नहीं, आजकल रील्स में ज़्यादा चीज़ें वायरल हो जाती हैं इसलिए, लेकिन पहले क्या क्या कांड हो चुके हैं आपको पता भी नहीं है। ये दोनों के साथ हुआ है, लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी, पहले भी होता था आज भी हो रहा है, पर अभी चीज़ें ज़्यादा फैलती जा रही हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है, कई ऐसी लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है पेट्रोल डीजल केरोसिन डाल के कि वो एक मोटरसाइकिल और कुछ गहने अपने परिवार से नहीं ला पाती है दहेज में। आप सोचो ऐसे लड़के या लड़के कौन हो सकते हैं या लड़कियां कौन हो सकती है जो अपने पति को मार दे, या ऐसा लड़का
जो एक लड़की को इस बात के लिए प्रताड़ित करे कि अरे तेरे बाप को बोल, मोटरसाइकिल नहीं दी उसने दहेज में। अरे भाई, तुम एक लड़की ला रहे हो जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी और तुम उसको मार रहे हो, पीट रहे हो एक मोटरसाइकिल के लिए। जब तुम्हारी औकात ही नहीं है मोटरसाइकिल खुद से खरीद के चलाने की, तो मत करो एक लड़की से शादी। एक लड़की तो सपना देख के आएगी ना कि यार मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, मैं उससे शादी करूंगी तो वो मेरा ख्याल रखेगा। अब उसको आके तुम मारपीट कर रहे हो कि तेरे बाप को बोल, उसने हमें दहेज नहीं दिया। तो अगर उसके बाप के पास होगा तो अपने आप दे देगा अपने दिल की खुशी से, जो दे रहा है खुशी खुशी रख लो। ये प्रताड़ित करने वाली कौन सी बात होती है कि अरे मारो इसको, इसके बाप से दहेज मंगाओ। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है मोटरसाइकिल खरीदने की खुद की, जब तुम्हारी खुद की औकात नहीं है गहने खरीदने की 1-2 लाख रुपए की, तो लड़की को भेज दो वापस। हिम्मत चाहिए ना लड़की को बसाने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए उसकी। तो ये नामर्द वाले काम होते हैं। और साथ ही उल्टा मान लो, वाइस वर्सा, जो लड़कियां होती हैं जो अपने पतियों को मार देती हैं कि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ, तो भाई तुम्हें पहले हिम्मत नहीं थी क्या? तुम अपने माँ बाप के सामने पहले जाके बोल देती कि मुझे कोई लड़का पसंद है। तुमने बेचारे किसी परिवार का चिराग उजाड़ दिया, किसी लड़के का तुमने मर्डर कर दिया, उसके परिवार को खत्म कर दिया तुमने। इतनी हिम्मत तुम्हें पहले नहीं थी? जो लड़कियां मर्डर तक कर सकती है, भाई तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि अपने माँ बाप को बोल दो कि भाई मेरे को लड़के से शादी नहीं करनी, मेरे को कोई और पसंद है। कम से कम किसी और का तो घर परिवार नहीं उजड़ेगा ना, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर ना कई बार माँ बाप को भी समझना पड़ेगा कि यार माँ बाप ना फोर्सफुली बहुत रहते हैं कि अरे यार समाज क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेंगे। मैं एक आपको बात बता देता हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता हूँ, ठीक है ना। अगर मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मान लो फॉर एन एग्जांपल, तो मेरे घर वाले मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? ताकि पड़ोसी बोले, रिश्तेदार बोले कि अरे फलान जी के छोरे की शादी होगी, बस इसलिए घर वाले शादी करवाना चाहते हैं। मैं शादी क्यों करना चाहता हूँ? ताकि मैं एक लड़की के साथ मिलकर तरक्की कर सकूँ, ठीक है। क्या मुझे एक लड़की के साथ बैठ के अच्छा लगता है? क्या मुझे उस लड़की के साथ खाना बनाने में मजा आता है? क्या मैं उस लड़की के साथ में ट्रेवल कर सकता हूँ, दुनिया घूम सकता हूँ? क्या मुझे दिक्कत आएगी तो वो लड़की मेरे साथ में खड़ी रहेगी? ये कुछ सवाल मैं पूछता हूँ शादी करने से पहले। घर वाले नहीं सोचते ये सब चीज़ें। घर वाले सोचते हैं दहेज कितना आएगा, पड़ोसी कितना दहेज आएगा, हमारे ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, घर वाले ये सब सोचते हैं। समटाइम माई फैमिली सेज की लड़की होनी चाहिए जो 2 वक्त की रोटी बना के दे। नहीं, 2 वक्त की रोटी बनाने वाली 5,000 में आ जाती है। कोई भी मेड रख लो, सुबह शाम रोटी बना के चली जाएगी। द थिंग इज दैट शादी आपको इसलिए करनी है बिकॉज आप उस लड़की के साथ क्या तरक्की कर सकते हैं लाइफ में। मैं सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं अपने आप से शादी करने से पहले, या मैं पूछूंगा जब मेरी शादी होगी, क्या मुझे उस लड़की के साथ बैठ के अच्छा लगता है? मैं क्या उस इंसान के साथ जिंदगी बिता सकता हूं? दैट इज द क्वेश्चंस दैट यू शुड आस्क बिफोर द मैरिज, नॉट बिकॉज कि पड़ोसी ने शादी कर ली तुम भी कर लो। पड़ोसी तो कुएं में कूद जाएगा, तुम भी कूद जाओ जाके। दैट इज नॉट द पर्पज। हम लोग ना सोसाइटी में उलझे हुए हैं सारे। हमें काम इसलिए करना है ताकि पड़ोसी खुश हो सके, हमें नौकरी इसलिए करनी है ताकि रिश्तेदारों को हम बता सके, हमें शादी इसलिए करनी है ताकि दोस्तों को बता सके कि मेरी भी शादी हो गई सही टाइम पे। क्या छोटी छोटी चीजें कर दी हैं तुम लोगों ने। और ये सब प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है? लड़कों के ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख लो, आज भी गांव में कई लड़कियां आपको मिल जाएगी जो 8वीं पास है। 8वीं 9वीं क्लास क्या होती है आज की डेट में? कुछ नहीं होती। लेकिन 8वीं 9वीं क्लास लड़कियां भी घमंड में घूम रही है गांव में कि अरे हमें तो कोई भी शादी करके ले जाएगा। और एक लड़के की रिस्पेक्ट नहीं है जो प्राइवेट नौकरी में अच्छा पैसा भी कमा रहा है। देयर आर मेनी डिफरेंसेज भाई, व्हाई दे आर हैपनिंग। मैं इसके बारे में बात भी करूंगा कि सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, बिजनेसमैनों में बहुत फर्क होता है सोसाइटी में। पैसों के बिना, आउट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मनी होता है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे थे अबाउट मैरिजेस। व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज आज आप समझो, पहले के जमाने में टेक्नोलॉजी कम थी, एक्सेस कम था, लोग अपने खेत में बिजी रहते थे, तो लोगों के कनेक्शंस दूसरे लोगों से इतने थे नहीं। आज की डेट में यू हैव सोशल मीडिया। आज की डेट में 90% लोगों को कोई ना कोई पसंद है, ठीक है। कोई भी लड़का है 21, 22, 23 साल का, उसकी गर्लफ्रेंड है, 100% है उसकी गर्लफ्रेंड। और अगर कोई लड़की भी है तो उसको भी कोई ना कोई लड़का पसंद होगा। इसमें कोई गलत नहीं है। ये एक्सेप्टेंस नहीं है पुराने सोसाइटी के लोगों को, जो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे इस चीज को। बट ये सोचो कितनी खूबसूरत बात है कि एक 21-22 साल का लड़का अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे लड़की पसंद है, मुझे लगता है मैं इसके साथ में जिंदगी बिता सकता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में यही है कि अगर एक लड़की या कोई लड़का कम उम्र में अपने लिए लड़की ढूंढ पा रहा है, उसके साथ में लॉयल है, वो उसके साथ में जिंदगी बिताना चाहता है, इससे खूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती। दैट इज द लाइक प्रीटीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। एंड आई फील लाइक दैट कि भैया दिस इज द टाइम फॉर द लव मैरिजेस। पीपल शुड अंडरस्टैंड एंड गिव फ्रीडम टू देयर चिल्ड्रन कि बेटा तुम अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लो जो तुम्हें लगता है कि जिसके साथ तुम जिंदगी बिता सकते हो। कम से कम मौत तो नहीं होगी किसी की। ऑफ कोर्स देयर विल बी केसेस फॉर श्योर, बाद में भी होंगे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं होंगे। फोर्सफुली मैरिजेस तो नहीं करनी चाहिए। देखो मुझे ऐसा लगता है, और मैं अरेंज मैरिज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन
अगर आपको करना नहीं है, आपको कोई और पसंद है, तो फिर आप किसी और लड़की की या किसी और लड़के की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। यू शुड फाइट विथ योर फैमिली, इट इज़ वेरी क्लियर थिंग। हाँ, तुम्हें कोई मिल नहीं रहा, तुम्हारे पास में कोई है नहीं, तुम्हें लगता ही नहीं है कि यार आई डिड नॉट डिसाइडेड एनी गर्ल, तो फिर तुम अरेंज मैरिजेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इफ़ यू थिंक यार मेरे पास एक है पर्सन जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिता सकता हूँ, देन यू शुड मैरी हर, सिंपल। एंड अपने घर वालों को कन्विंस करो कि मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उस लड़की के साथ खुश रह सकता हूँ, ठीक है। शादी हम इसलिए नहीं करने ताकि हम पड़ोसियों को खुश कर सकें कि अरे इसके दहेज अच्छा आ गया, अरे इसकी लड़की अच्छी आ गई, तो पड़ोसी और आपके रिश्तेदार खुश हो जाएंगे। नहीं, आपको शादी करनी है अपने लिए। टेक द डिसीजंस ऑफ द मैरिजेस आप अपनी लाइफ को देख के लीजिए कि भैया मैं उस लड़की के साथ खुश हो सकता हूँ कि नहीं रह सकता, ज़िंदगी भर निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, सिंपल। सो दिस इज माई ओपिनियन, जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, यू एग्री और डिसएग्री, लेट मी नो।